जय श्री कृष्णा। पवित्र कार्तिक महीने की कथा व महात्म। 35वां अध्याय। कार्तिक के महीने में विवाह के दिन अथवा उसके प्रथम दिन प्रातः काल नंदी मुख श्रद्धा और माता याग करके गोधूलीय लग्न में यजमान स्नान करे और शुद्ध श्वेत वस्त्र पहनकर नित्य क्रिया के बाद मंडप के नीचे उषासन पर पूर्व की ओर मुख करके निम्नलिखित संकल्प का उच्चारण करें। और ओम अद सत्तत ब्राह्मणो अहि द्वितीय प्रहराद्रे श्री श्वेतवारा कल्पे जम्बू द्वीपे भरत खंडे विक्रमादित्य राज्य अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथो अमुक वारे अमुक गोत्रोत्पन्नो अमुक शर्मा वर्मा गुप्ता एवं ममाखिल विधि पाठक शमन पूर्वक विश्व सिद्ध्यर्थ सकल विघ्न समनार्थ याथुरा यो मेष्यार्मी वृद्ध यथ श्री विष्णु देवता प्रात्यर्थ तुलसी विवाह कर्म करिष्ये। यहाँ पर अमुक शब्द आया है, वहाँ पर उस समय संवत समान तिथि महान तिथिवार आदि का उच्चारण करना चाहिए। तदंग त्वेन गणेश पूजन स्वस्ति पुण्यान वाचनम ग्रह यज्ञ च करिष्ये। इस प्रकार संकल्प करने के पश्चात गजानन भूत गणाति सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजकम शुक्लांबरवरधरम विष्णु शशि वर्णा चतुर्भुज। इस मंत्र को पढ़ता हुआ पुष्प अक्षत हाथ में लेकर गणेश जी पर चढ़ावे और बाद में स्वस्ति वाचन और पुण्यान वाचन पढ़ता हुआ अथवा ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण करता हुआ भगवान का ध्यान करे और तत्पश्चात दूब व कुशा द्वारा कलश के जल से छींटे लगाता हुआ निम्न वाक्यों का उच्चारण करे। इस प्रकार उच्चारण करता हुआ यजमान प्रार्थना करे कि तिथि कर्ण मुहूर्त मस्तक ग्रह और लग्नादि देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हो, दुर्गा पांचाली प्रसन्न हो, अग्नि पुरोगा और विश्व देवा प्रसन्न हो, इंद्र पुरोगा मेरुदंड देवता प्रसन्न हो, माहेश्वरी से लेकर उमा आदि माताएं प्रसन्न हो, अरुंधति से लेकर सब ऋषिवर प्रसन्न हो, ऋग्वेदादि वेद प्रसन्न हो, ब्रह्मा आदि सब ब्राह्मण प्रसन्न हो, श्री सरस्वती श्रद्धा भगवती कल्याणी रिद्धि सिद्धि पुष्टि अभय करने वाली देवियों के सहित गणनायक कुल देवता ग्राम देवता और इष्ट देवता सब मुझ पर प्रसन्न हो तथा ब्रह्म द्वेषी पापी दुराचारी निंदक व्याभिचारी विघ्न करता तस्कर और शत्रु नष्ट हो, घोर कर्मों का शमन हो, शुभ कर्मों का उदय हो और जल ऋतु औषधियाँ नदी पहाड़ अतिथि अग्नि आहुतियाँ दिन रात और घड़ी पल आदि मेरे लिए कल्याण करने वाले हो एवं रवि चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु आदि ग्रह भगवान विष्णु मेघ और स्वामी कार्तिक वार्य मेरे ऊपर सदैव प्रसन्न रहे। इस प्रकार उच्चारण करने के बाद श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर यजमान ऋतिज ब्राह्मणों का वर्ण करे अर्थात उनके तिलक और मूली बंधन करे। ऐसा कर ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन व पुण्य वाचन पढ़ने के बाद यजमान की रक्षा करे इत्यादि। ओम पूर्व रक्षतु गोविंदम आग्नेय गरुड़ध्वज याम्या रक्षतु वाराहो नाहि हस्तु निरंते वारुण्या केशवा रक्षे बांधवाद्य मधुसूदन उत्तरे श्रद्ध से रक्ष ही शाने तु गदधर ऊर्ध गोबंधनो रक्षेत मताच विविक्रम एवं 10 दिशो रक्षेत वासुदेवाय जनार्दन। यजमान स पत्नी कमलाश्रय रक्षु रक्षाहीन तु यत् स्थान तत्स रक्षो हरि अप सरपंतु ते भूता दे भूति भूमि स्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रमते नश्यन्तु जिज्ञासा इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हुए यजमान के चारों ओर अक्षत छोड़े। इस प्रकार करने के बाद आचार्य जल का स्पर्श करके ओम येन राजा बलि वेदो दान वंद्रो महावो तेनत्वा प्रति वदन नाकी रक्षे मांचल। इस मंत्र से यजमान की मूली बांधी और बाद में आदित्य व सर्वो रुद्र विश्वदेवो महाबला नीलकांते प्रत छंतु धर्म कामार्थ सिद्धि उपयुक्त मंत्र से तिलक करे। इस प्रकार यजमान के रक्षा बंधन और तिलक हो जाने के बाद त्रिमत्वित लोग नवग्रह मंत्रों से व निम्नलिखित
पूजन करे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांशकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य च गुरुस्य शुक्र च शनि च राहु केत्वा सर्वे ग्रहा शांति करान भवन्तु। इस मंत्र को पढ़ता हुआ सूर्य आदि ग्रहों का आव्यान और पूजन करे और तत्पश्चात ओम वरुण ईस्योतम्भन मसी चरुण यस्य कस्य भ सजति यथो वरुण स्प ऋतु सदयंसी वरुणाम्भ्या ऋतु संलसी वरुणस्य अरित सदन मासी। उपयुक्त मंत्र का उच्चारण पंच पल्लव और सुपारी आदि पूजा सामग्री से कलश का स्थापन और पूजन करता हुआ निम्नलिखित मंत्रों से कलश प्रार्थना करावे। उपयुक्त मंत्रों से कलश प्रार्थना कराने के बाद आचार्य तुलसी जी के बिड़ले पर मंडप करके विवाहित विधि अनुसार विधि बनाने और तत्पश्चात सर्वतोभद्र मंडल पर स्वर्ण के भगवान शालिग्राम सूर्य और चांदी की तुलसी की अग्नि से उत्तर की ओर स्थापना करता हुआ ओम इदम विष्णु विचक्रम त्रयधा तीज दे पदम समूढ़ सयाम सुरे ओम भूर्भुवः स्वविनो या गचम तुलसी श्री सखी सुवे पापारणे शिवे नमस्ते नारद मूर्ते हे नारायण सदा प्रिय ओम भूर्भुवः स्व तुलसी या गच्चा। उपयुक्त मंत्रों से विष्णु भगवान और भगवती तुलसी का ध्यान करे और देश काल का उच्चारण करता हुआ सब प्रकार के विघ्न पाप और दुखों की शांति के लिए तथा श्री विष्णु भगवान की प्रीति के लिए यजमान द्वारा पूजा सामग्री से विष्णु व लक्ष्मी जी की पूजन करावे। बाद में ओम कत्वे न यज्ञमय जनतम उपयुक्त मंत्रों से पुष्पांजलि समर्पण करता हुआ आचारानुसार श्री कृष्ण प्रतिमा के सन्मुख तुलसी जी की प्रतिमा करके मंगल गान वाद से सुगंधित तेल और अन्य सुगंधित पदार्थों को ग्रहण कर देना। प्रतिमाओं पर उष्णोदक गर्म जल के छींटे लगाता हुआ वस्त्र यज्ञोपवीत केवल विष्णु के लिए घट आदि के लिए। तत्पश्चात ओम यद वद दाक्षा यणहीय सतानी काम सुमनस्यामाना तन मैं आवध्यामी सत शारदा पुष्पांजर गरिष्ठ यथा सम। उपयुक्त मंत्र से विष्णु व लक्ष्मी जी के कंकण वंदन कराता हुआ हाथ जोड़कर प्रार्थना करावे। तत्पश्चात एक हाथ में लंबी चौड़ी तथा चौरस बनी हुई वेदी को कुशाओं से साफ करते हुए अर्थात उस पर पड़े हुए तृणादिकों को हटा के उन कुशाओं को ईशान दिशा में छोड़ दे। इसके बाद गोबर से उस वेदी को लीप कर सूर्य से घी होमने वाले पात्र से उस पर उत्तरातर 3 लकीर खींचते हुए उनमें से अनामिका अंगूठा द्वारा थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसे फेंक दे। तत्पश्चात वेदी पर जल के छींटे लगाकर दूसरे कांसे के पात्र से ढकते हुए कांसे के पात्र में अग्नि मंगावे और उसके बाद ओम अग्नि दूध पुरोधवे हव्यान मुपद्भुवे देवा आशा दया दीप। उपयुक्त मंत्र से प्रार्थना करते समय उसकी अग्नि की रक्षा के निमित्त कुछ समिधा वेदी पर रखकर उसे स्थापित कर दे और अग्नि पात्र पर जल से छींटे लगा दे। इस तरह अग्नि का पूजन स्थापन हो जाने के बाद आचार्य यजमान के हाथ में पात्र दिलाकर ओम विष्णु हे नमः इस मंत्र का उच्चारण करता हुआ विष्णु भगवान के पैरों को धुलवा दे और इसके बाद दूध अक्षत पुष्प और चंदन आदि से युक्त अर्ध पात्र द्वारा ओम अधो विष्णु नमः इस पात्र से अग्र ओम आचमनीय चमनीय विष्णु नमः इस मंत्र से विष्णु भगवान को आचमनीय दिलवा दे। बाद में काशी के पात्र में दही मधु और घी मिलाकर काशी के पात्र से ढकता हुआ उसे यजमान के हाथ में पकड़ा दे। इस प्रकार भगवान का पदम आदि समर्पण कराने के बाद आचार्य यजमान का आचमन और प्राणायाम करने को कहे और तत्पश्चात उपयुक्त संकल्प पढ़ता हुआ यजमान से भगवती तुलसी का ब्याह करने को कहे और स्वयं निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करे। इस प्रकार उपयुक्त मंत्रों से भगवती तुलसी का ध्यान करता हुआ आचार्य पूजा सामग्री से यजमान द्वारा तुलसी जी का पूजन और सौमान्यम संतति देही धन धान्यम में च में संधा आरोग्यम शोक शमनम
गुरु में माधव प्रिय। इस मंत्र से प्रार्थना करावे। इस प्रकार यथाशक्ति पूजन कराने के बाद तुलसी प्रतिमा के सामने भगवान विष्णु की प्रतिमा करे और तत्पश्चात मध्य के अंतरपट करते हुए निम्नलिखित मंगलाष्ट पढ़े। यह मंगल ओम श्री मत कार्तिक शुक्ल का तिथि वरा एकादशी द्वादशी तस्या गोर जलांग्र बंधुवरो साक्षात नाम नायको श्री कृष्ण तुलसी विवाह मकरो तस्मिन विवाह से तो देवा भवताम सदा शुभ करो लक्ष्मी मंगल। यह मंगल श्लोक पढ़कर अंतः पटका हटाता हुआ आचार्य अक्षत छोड़े और बाद में यजमान को उत्तर मुख बैठाकर आचमन प्राणायाम करता हुआ शंख में दूर अक्षत फल पुष्प चंदन और जल को लेकर निम्नलिखित संकल्प का उच्चारण करता हुआ उसके द्वारा यजमान श्री तुलसी जी को विष्णु भगवान के समर्पण करा दे। संकल्प इस तरह संकल्प उच्चारण करता हुआ विष्णुदेव के आगे जल सहित अक्षत छोड़े और पार्वती जी जो शंभु नाम वृद्ध भस्मानी संसिता अनादि मध्य निधना बल्लभा ते धाम्य व पयोग टेस सेवावी कनिवाद वाद नया तत् प्रिया तुलसी तुभ्य दास्यामी त्वं ग्रहणरो। उपयुक्त मंत्र से विष्णु भगवान की प्रार्थना करता हुआ निम्नलिखित मंत्रों से तुलसी जी की प्रार्थना करें। इस प्रकार प्रार्थना सहित तुलसी जी का विष्णु भगवान के समर्पण करने के बाद यजमान भगवान की यथाशक्ति दक्षिणा समर्पण करें और ऋतिज लोग उस समय शांति पाठ और वेद मंत्रों का उच्चारण करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। पुष्कुंडी का हवन शांति पाठ हो जाने के बाद बोलिए विष्णु भगवान की